हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर एमएस वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी नॉलेज शेयर करने वाला हूं। सो बिना टाइम गवाए करते वीडियो को शुरू। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो जिन लोगों को एमएस वर्ड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनको मैं बता दूं कि ये है एमएस वर्ड का फर्स्ट इम्प्रेशन। और ये जो आप लोग वाइट एरिया देख पा रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं पेज। हम लोग इसी पे ही वर्क करते हैं। हम लोग जो भी लिखते हैं, जो भी फॉन्ट चेंज करते हैं, जो भी करते हैं वो हम लोग इसी पर ही करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि अपने पेज का साइज सेट करके रखना है। क्योंकि गाइज बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले सब पूरा मैटर तैयार कर लेंगे, उसके बाद में जब वो लोग प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट पूरा नहीं आता है, कहीं कहीं से वो क्रॉप हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग अपना पेज का साइज नहीं सेट करते हैं। सो गाइज, पेज का साइज सेट करने के लिए आपको आ जाना है पेज लेआउट में। अब यहाँ पर गाइज आप लोगों को साइज़ दिख रहा होगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। सो गाइज़, ये कुछ साइज़ हैं इसके, जैसे A4 है, 4x6 इंचज़ है। सो गाइज़, आप लोग अपने पेज के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा A4 साइज़ है तो मैं A4 सेलेक्ट करूँगा। और हाँ, अगर आप लोग अपने हिसाब से साइज़ रखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर मोर पेपर साइज़ पर क्लिक करेंगे तो अपना बना सकते हैं एक साइज़। तो आप लोगों को साइज़ में आना है, मेरा A4 है तो मैं A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये है मार्जिन। ये जो आप लोगों को साइड में और ऊपर दिख रहा है ये है मार्जिन। इसे हम लोग रोलर भी बोलते हैं। सो गाइज, इसको हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इससे क्या होता है, हम लोगों ने जैसे इसको ऊपर कर दिया तो अब जब हम लोग यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो गाइज अब यहाँ से टाइप होगा। मतलब इसको हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और ये देखिए गाइस, और अब हम लोगों को वापस से होम टैब में आ जाना है। सो अब हम लोग जैसे कि एक फार्मूला होता है, मैं आपको लगा कर दिखा दे रहा हूँ, इससे आप लोग इजीली समझ पाएंगे। RAND ब्रैकेट 1 1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो गाइज, अब क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए, अब मैं आप लोगों को इजीली समझा पाऊँगा। अब जैसे कि ये हम लोगों का लिख के आ गया मैटर। सो गाइज़, अब जैसे कि हम लोगों को कुछ इस पर एडिट करना है। सो इसे गाइज़ हम लोग समझाने के लिए यूज़ करते हैं। और गाइज़ ये चीज़ हर किसी को नहीं पता होता है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ, अब यहाँ पर आप लोगों को = बनाना है। अब आपको यहाँ पर RAND लिखना है, फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, ओपन करना है। फिर आपको अगर 2 पैराग्राफ चाहिए या 2 सेंटेंस चाहिए तो जैसे मैं यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ, फिर कॉमा, फिर 2 लगाएंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूँ। तो देखिए अब हम लोगों के पास 2 सेंटेंस आ चुके हैं, जिसमें से 2 पैराग्राफ आ चुके हैं, जिसमें से 2 सेंटेंस है। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को फॉन्ट्स को चेंज करके दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, जैसे कि ऑन है, इस पर जब आप लोग डबल क्लिक करेंगे तो ये एक जो वर्ड है ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब जैसे कि ये फॉन्ट्स है, और अगर हम लोग इस पर कोई भी चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग। सो अब जैसे कि मैंने इसका साइज़ चेंज कर दिया, इसकी जो राइटिंग है, फॉन्ट है, वो चेंज कर दिया, और जैसे इस पर मैंने कलर चेंज कर दिया टेक्स्ट का। सो ये इसकी फॉर्मेटिंग कहलाएगा, बोल्ड कर दिया। और तो ये इसकी जो फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो गाइस, मैंने इस पे जो फॉर्मेटिंग करी, अगर आप लोग भी यही सेम फॉर्मेटिंग किसी और वर्ड में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले ऑन पर डबल क्लिक किया, इस पर फॉर्मेट पेंटर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जैसे इंसर्ट लिखा है, अब इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, ये देखिए सेम वैसे ही मुझे, मतलब जो मैंने इस पर फॉर्मेटिंग की थी वही सेम फॉर्मेटिंग इसमें हो चुकी है। मतलब मुझे नहीं पता है कि मैंने कौन सी मतलब राइटिंग ली थी या मैंने क्या चेंजेस किए थे, वो मुझे अब बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। सो
और हाँ, अगर आपको इसी की फॉर्मेटिंग डिफ़ॉल्ट करनी है तो आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। सो आप लोग देख सकते हैं जैसे ये पहले था वैसे ही फिर से हो चुका है। और गाइस अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बुलेट्स के बारे में। सो गाइस ये बुलेट्स होते हैं और जैसे कि आप लोगों को कोई लिस्ट तैयार करनी है तो आप लोगों को क्या करना है, कोई भी एक बुलेट को सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए इतने सारे बुलेट्स होते हैं, आप लोग इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे कि आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ लिखनी है। मान लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रिंटर। ये देखिए जैसे ही आप एंटर करेंगे दूसरा बुलेट अपने आप लग जाएगा। अब मैं लिखता हूँ जैसे कंप्यूटर। ये देखिए आपने जैसे एंटर किया फिर से दूसरा बुलेट लग चुका है। अब जैसे आप लोगों को बुलेट हटाना है, सिंपली आप लोग बुलेट पे सिंगल क्लिक करेंगे, बुलेट हट चुका है। सो अब जैसे कि मान लीजिए आपको, और गाइस अब जैसे कि आपको प्रिंटर की भी सब लिस्ट बनानी है तो आपको क्या करना है, एंटर करना है, फिर इसके बाद आपको टैब पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग अब इसके बाद लिख सकते हैं जैसे लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है। सो गाइस ऐसे ही आप लोग लिख सकते हैं। और सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बुलेट्स के बारे में। और गाइस ये भी कुछ बुलेट्स हैं, मतलब ये डिफरेंट टाइप की, जैसे आपको नंबर्स में चाहिए तो आप लोग नंबर्स में कर सकते हैं। और गाइस ये ऐसे जैसे आपको अल्फ़ाबेट में चाहिए तो गाइस ऐसे आप लोग चेंज कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो गाइस अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग आखिर टेबल कैसे बना सकते हैं। सो आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट में क्लिक करना है, इसके बाद आप लोगों को टेबल पे क्लिक करना है। तो गाइस ये जो आप लोग ऐसे देख रहे हैं ये आप लोगों के कॉलम्स होते हैं, और अगर आप लोग ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आप लोगों के रॉस होते हैं। तो आप लोगों को जैसे जितने चाहिए अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर दीजिए, ये आ जाएंगे। और गाइस ये जो आप लोग प्लस वाला आइकन देख रहे होंगे इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि अगर आप लोग इसे कहीं मूव कराना चाहते हैं तो आप लोग ईजिली इसे मूव करा सकते हैं। ये देखिए। और गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर कुछ लिखिए, फिर टैब क्लिक करिए, टैब क्लिक करेंगे तो आप दूसरे कॉलम में आ जाएंगे। फिर जैसे आपने कुछ लिखा फिर टैब क्लिक किया, आप लोग फिर से दूसरे कॉलम में आ चुके हैं। ऐसे आप लोग टाइप भी कर पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। टैब पे क्लिक किया, आगे बढ़ गए। और अगर आप लोगों को इसके पहले वाले कॉलम में कुछ चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस टैब पर क्लिक करना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं पीछे आ चुका हूँ। जैसे मुझे इसको चेंज करना है, मैंने इसको चेंज कर दिया इजीली। फिर आपको आगे जाना है, टैब टैब टैब। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो गाइज ऐसे ही आप लोग इस पर अपना काम कर सकते हैं। और गाइज जैसे कि आपको इस पर पीछे जाना है तो मैंने आपको बता ही दिया है, शिफ्ट प्लस टैब क्लिक करिए, आप लोग पीछे आ जाएंगे। जो आपको चेंजेस करना हो वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। और गाइज मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स एंटर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ चुके कि मैं क्या करने वाला हूँ। सो गाइज मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। सो गाइज मैंने ये डाटा इस पर एंटर कर दिया है। अब गाइज मान लीजिए जैसे आपको 4 और 5 के बीच में एक और रो ऐड करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करना है, एंटर करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक और रो हमारे सामने वैसी ही सेम टू सेम बनकर आ चुकी है। अब गाइज अगर आप लोग ये 6 जहाँ पर लिखा है, अगर आप लोग इस कॉलम को पूरे कहीं ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। इसे आप लोगों को सेलेक्ट करना है, इसके बाद आप लोगों को अल्ट प्लस शिफ्ट की को प्रेस करके अप एरो से ऊपर ले जा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर नीचे आप लोग जहाँ भी करना चाहें वहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर आ चुका है 6। सो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को अलग अलग कॉलम्स को मर्ज करना हो, कॉलम्स को या रॉस को मर्ज करना हो तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। गाइस जैसे कि आप लोगों को इन सेल्स को मर्ज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है जितने भी सेल्स को आप मर्ज करना चाहते हैं। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है,
आपको दिख जाएगा एक ऑप्शन मर्ज सेल्स का। आप लोग इस पर सिंपली क्लिक करिए और आपका मर्ज हो चुका है। अब गाइस मान लीजिए जैसे आपको किसी भी सेल को या रो को डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए उतने सेल को, फिर आपको राइट क्लिक करना है और आप लोग देख सकते हैं डिलीट सेल्स का ऑप्शन दिख रहा है। आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि वो रो डिलीट हो चुकी है, वो कॉलम्स डिलीट हो चुके हैं। अब गाइस मान लीजिए जैसे आपको अपनी टेबल के जो वर्ड्स है उसे अपने हिसाब से मतलब बीच में नहीं है या ऐसे आपका जो पेज है उसके हिसाब से नहीं फिट बैठ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो आपका प्लस ये जो आपको आइकन दिख रहा है यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। अब आपको दिख रहा होगा ऑटो फिट का ऑप्शन। अभी ये जो आपका मतलब सेलेक्टेड एरिया है ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे है। अब आप लोग जैसे ऑटो फिट टू विंडो कर देंगे तो उस पर क्या होगा कि आपका जो पेज है उसके हिसाब से हो जाए, मतलब अपने उस हिसाब से ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। और अगर आप लोग ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे तो आपने जो चीज़ लिखी है उसके हिसाब से ये अपने आप को चेंज कर लेगा। तो जैसे मैं ऑटो फिट टू कंटेंट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये कंटेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर चुका है। और अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ऑटो फिट टू विंडो करता हूँ तो ये मेरा पेज के हिसाब से सेट हो जाता है। अब गाइस मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पर कोई चीज़ लिख दिया, जैसे कि जैसे आपने ये चीज़ लिख लिया, तो अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, जैसे मेरा फिट बैठ रहा है, लेकिन अगर आपका फिट नहीं बैठ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा टेक्स्ट डायरेक्शन। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये आपका टेक्स्ट अभी इस डायरेक्शन में, आप लोग इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे आप लोग ऐसे कर सकते हैं या आप लोग राइट लेफ़्ट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ओके करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ऐसे सेट हो चुका है। इस चीज़ का आप लोग तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास जगह कम हो रॉ में। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब गाइस मान लीजिए आपको यहाँ पर और भी कॉलम्स बनाने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको नंबर ऑफ रो 1 ही रखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि आपको कॉलम्स चाहिए इसलिए आप लोग नंबर ऑफ कॉलम्स अपने हिसाब से 3 रख सकते हैं या 4 रख सकते हैं। देखिए आपने 3 रखा तो 3 हो गया। अब जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, आप लोग मतलब 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, इसे आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पर। गाइस तो अब मैं आप लोगों को कुछ और बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ। तो मैं फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल्स टू RAND। अब यहाँ पर लिख देते हैं 3, कॉमा, तो गाइस देख सकते हैं। अब जैसे कि अब मैं आप लोगों को कुछ और फॉन्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है पूरे मैटर को। तो सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A, वो गाइस Ctrl+A का मतलब होता है कि Ctrl+All, तो ये ऑल सेलेक्ट कर लेता है। तो अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसका जो मतलब वर्क होता है वो ये होता है कि आपका जो सेंटेंस है उसको मिड में कर देता है, बीच में कर देता है। और अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो फिर आपका जो सेंटेंस है कॉर्नर में चला जाएगा, मतलब राइट साइड में चला जाएगा। अब आप लोग एक ये भी देख सकते हैं, इसका काम क्या है कि आप लोगों के जितने मतलब आपने मार्जिन सेट करी वो पूरी मार्जिन पे आ जाएगा। और अब जैसे कि इसको मैं पहले की तरह ही कर लेता हूँ। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सब आप लोगों को पता ही है, मैं आप लोगों को इतना पता ही है। और गाइस जैसे कि बहुत आप लोग एक बार देखना चाहते हैं कि मतलब मैंने जो बनाया है ये सही से, मतलब आप लोग एक बार देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, व्यू में आना है, फुल स्क्रीन रीडिंग में जाना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इस मैटर को देख पा रहे होंगे।
सो गाइस कट करने के लिए यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोगों को सिंपली यहाँ पर करना है क्लिक और आप लोग वापस से होम टैब में आ जाइए। अब गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ इतने पैराग्राफ को। अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये यू, इसका वर्क क्या होता है कि आप लोगों के जितना पार्ट सेलेक्टेड है उसे अंडरलाइन कर देगा और इसका वर्क होता है कि आपका थोड़ा तिरछा कर देगा। ये बोल्ड है, ये चीज़ें आपको पता ही होंगी। और बाकी एक चीज़ है, ये जैसे आपके भी मतलब एक ये भी फ़ॉन्ट है एक तरीके का। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये इसके बगल में ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ है। तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे एंटर किया। अब जैसे यहाँ पर आपने लिखा 8, अब जैसे क्लास 8 नहीं लिखते तो TH ऊपर छोटा सा लगता है, तो उसके लिए आपको TH लिखना है। अब आपको TH को करना है कॉपी। आपने TH को कॉपी कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये ऊपर आ जाएगा और अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताने वाला हूँ कि जैसे आप लोग पेज लेआउट में आते हैं तो अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा वाटरमार्क। तो इसमें क्या होता है, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी एक वाटरमार्क सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक है कॉन्फिडेंटल और डू नॉट कॉपी, तो आप लोगों को शो हो रहा है। अब मान लीजिए कि आप लोग अपना खुद का वाटरमार्क बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करना है सिंपली। और कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टेक्स्ट वाटरमार्क में क्लिक करना है। ये जो आप लोग को टेक्स्ट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है सिंपली जो आप लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कृष्णा गुप्ता। अब देख सकते हैं मैंने कृष्णा गुप्ता लिख लिया है। अब यहाँ पर फॉन्ट दिख रहा है कि आप लोग अपनी फॉन्ट कैसा रखना चाहते हैं। तो अब मैं अपने हिसाब से फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपको क्या करना है, डायगोनल हॉरिजेंटल जैसा आप रखना चाहे वैसा रख सकते हैं। आपको करना है ओके। और आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लिख कर आ चुका है। और गाइज हाँ, जैसे कि पेज बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, तो इसका यूज़ क्या होता है कि आपका जो पेज है उस पर बॉर्डर लग जाता है, जैसे कि 3D में आ जाता है। और गाइज नीचे साइड आएंगे, ये देखिए आपको ये बॉर्डर्स दिख रहे हैं, इसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं बॉक्स में, शेडो में। और गाइज जैसे कि मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद जब मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं एक बॉर्डर क्रिएट होकर आ चुका है। और गाइज अब जैसे कि पेज कलर, तो ये आप लोग जानते ही होंगे, सिंपली पूरे पेज पर कलर कर देता है ये। सो गाइज जैसे कि मैं ये कलर कर लेता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। और साइज़ भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाँ, और ये ओरिएंटेशन आप लोगों को नहीं पता होगा। सो गाइज ये जैसे अभी पोर्ट्रेट है, मतलब आपका पेपर जैसा है ये वैसे ही है। और अगर आप लोग इसके लैंडस्केप में सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपका पेज ऐसा हो जाता है, मतलब 90 डिग्री तिरछा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मतलब प्रिंटर पे पेज नहीं तिरछा लगाना है, आपको इस पे मतलब पेज अपने हिसाब से ही, आपको पेज जैसे प्रिंटर पे लगाते हैं वैसे ही लगाना है। ये अपने हिसाब से तिरछा ही उससे प्रिंट करेगा। और बाकी इसको आप लोग ऐसे ही रखिएगा पोर्ट्रेट। लैंडस्केप का यूज़ बहुत कम ही होता है। और बाकी मैं इरेज कर देता हूँ। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि आप लोगों को सेव करना होता है तो शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+S। अब आपको जैसे कि मान लीजिए PDF सेलेक्ट करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या है, जो आपका डॉक्यूमेंट है वैसे सेव होगा। लेकिन अगर आपको PDF में सेव करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको PDF का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको करना है क्लिक। अब इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप लोग कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है सेव पर। और आप लोग अपना कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे ऑन द इंसर्ट टैब मेरा नेम है, आप लोग चेंज कर सकते हैं। सेव पर करेंगे क्लिक और ये सेव हो चुका है। अब आप लोग यहाँ से कट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे कट कर लेता हूँ। डोंट सेव, कट।
आप लोग देख सकते हैं कि हमारी पीडीएफ यहाँ पर शो हो रही है ऑन द इंसर्ट टैब जो हम लोगों ने नेम दिया था। और आप लोग जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप लोगों की ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। सो आप लोग देख सकते हैं जैसा कि आपका मैटर था सेम वैसे ही सेव हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपको मिलें सबसे पहले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।